प्रधानाध्यापक 6 दिवसीय ये जो प्रशिक्षण है, इस प्रशिक्षण के दिन यहाँ KRP महोदय, मदन लाल जी जांगीड़ और मनसुख लाल जी वैद्य के साथ में ये सभी संभागी जो उपस्थित है। 6 दिवस में इन्होंने जो प्रधानाध्यापक के अंदर क्या गुण होने चाहिए और अपने विद्यालय को किस तरह से संचालित करना चाहिए, तो आप सभी ने एक नए अपडेशन के साथ में, नए वर्जन के साथ में कुछ गुर सीखे हैं। मैं यहाँ उपस्थित शंकरलाल जी राजपुरोहित सर से निवेदन करूँगा कि आप बताएं कि आपने क्या सीखा, धरातल पर जाकर के आप क्या कुछ नया अंजाम देंगे। नमस्कार। मिडिल स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों का ये जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रधानाध्यापकों में लीडरशिप डेवलपमेंट, नेतृत्व विकास और कौशल विकास को लेकर के विभिन्न आयामों से अवगत किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से विद्यालय में जाकर हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। किस प्रकार विद्यालय में स्टाफ की कमी के कारण अध्ययन प्रभावित होता है, तो हम उसे सुचारू रूप से कैसे किया जा सकता है। एकल शिक्षक विद्यालय की संकल्पना के तहत जिस प्रकार सामूहिक शिक्षण में हम बच्चों को मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ लाभान्वित करते हैं, वो किया जाए। और कौशल विकास में किस प्रकार हम आनंददायी शिक्षण के साथ विद्यार्थियों में जो बुनियादी कौशल की बातें होती है, चाहे वो न्यूमरेसी की हो, लिटरेसी की हो, वो कौशल विकास में किस प्रकार टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हुए और विद्यालय में उसके चहुमुखी विकास के लिए टीम स्पिरिट के साथ किस प्रकार स्टाफ को साथ लेकर चलते हुए बच्चों के शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करना और विभिन्न प्रकार के जो सरकार की तरफ से सूचनाएं मांगी जाती है उसमें तारतम्य बैठाना। और इस प्रशिक्षण शिविर में कुल मिलाकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम सभी संस्था प्रधान आपस में एसोसिएट हैं और नित्य नई जानकारी, अभिनव प्रयोग, सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से गेट टुगेदर हैं, एक दूसरे से अपडेट, अवगत, हर सूचना तंत्र के माध्यम से। और जो भी शिक्षण के माध्यम से नवीन कौशल और विधा का चलन होता है, तो वो विद्यालयों को, विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों श्रीमान जी, आपने बहुत कुछ अच्छी है जानकारी हासिल कराई। और ख़ास बताना चाहूँगा कि पद रिक्तता को लेकर खास करके विद्यालय में जो ये प्रभाव दिख रहा है, विशेष करके किसी को है आगे सेलेक्टेड होते हुए यहाँ से कुछ करना पड़ रहा है, या फिर MGS जो विद्यालय है उन्हों के लिए भी रिलीव धड़ाधड़ मतलब रिलीविंग दी जा रही है। इससे विद्यालयों के अंदर रिक्त पद हो रहे हैं और इतनी सारी गतिविधियां हैं और ऊपर से चुनावी माहौल भी है। तो एक प्रधानाध्यापक के अंदर जितने भी गुण होंगे, तो उन गुणों को साथ में लेते हुए और नैतिकता, संस्कार का पाठ पढ़ते हुए सब कुछ हालांकि वे करेंगे, फिर भी इस संकट से कैसे उभरेंगे, क्योंकि प्रधानाध्यापक के सामने एक चुनौती भरा एक माहौल है, ऐसा एक समय है। तो आपने कुछ नया अपडेशन, नया वर्जन इनके बारे में कुछ सीखा, बताया? देखिए, संस्था प्रधान सरकारी आदेश के हुक्म का वो ताबेदार होता है। शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री से लेकर के विद्यालय के बीच में जो एक पूरा तंत्र होता है, ये उनके चिंतन का विषय है कि जिन विद्यालयों से जो शिक्षक या जो मैन पावर महात्मा गांधी विद्यालयों में ट्रांसफर हुए हैं, पीछे पद रिक्तता को लेकर क्या कुछ समाधान किया जाए। देखिए, जब तक समाधान नहीं होता है तब तक बच्चों का शिक्षण प्रभावित होगा। इतना ही करें तो ये चूंकि प्रशासनिक स्तर पर एक चिंतनीय पहलू है कि वो कब तक उन रिक्त पदों की रिक्तियाँ निकाल कर पदों को भरें, ताकि विद्यार्थियों की जो बुनियादी शिक्षा की हम बात करते हैं उनका शिक्षण अधिगम अनवरत रूप से, अबाध रूप से चलता रहे। एक बात और सर, जहाँ गणित वाले को हिंदी पढ़ानी पड़ती है, हिंदी वाले को अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, और फिर ये आगे से आगे एक खो का ये शायद माहौल ऐसा लग रहा है। तो ये प्रधानाध्यापक महोदय स्कूलों में इस तरह से कैसे सामंजस्य बैठा करके उन विषय को पढ़ाते हैं, कोई आपने नया कोई आपका सुझाव? ये करीब 5-7 साल पहले का ही अभिनव प्रयोग है कि अब L2 के रूप में विषयाध्यापकों की भर्ती की जा रही है, लेकिन उससे पहले ये एक जनरल ट्रेंड था कि मिडिल स्कूल में कार्यरत एक अध्यापक को सभी कक्षाओं के सभी विषय पढ़ाने की अपेक्षा की जाती थी। तो 8वीं कक्षा तक का जो कंटेंट है, मैं मानता हूं कि जैसे गणित में वैदिक कंटेंट है, हर एक की बस की बात नहीं है,
लेकिन एक अध्यापक पहले स्वयं तैयार करके वो कंटेंट बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अभी एक स्मार्ट बोर्ड की संकल्पना काफ़ी स्कूलों में चल रही है, जिसमें बच्चे एक डिस्प्ले के द्वारा अध्यापक डिस्प्ले के द्वारा बच्चों को वो कंटेंट उपलब्ध करवा सकता है पेन ड्राइव के माध्यम से, मॉनिटरिंग करते हुए कि एक ई कक्षा जो चैनल है यूट्यूब में, तो उसमें जो कंटेंट ऊपर डाल रखे हैं, तो सामूहिक शिक्षण या कक्षा से पर्टिकुलर टॉपिक बच्चों को बहुत ही उम्दा तरीके से आजकल जो ये डिजिटली शिक्षण का दौर चल रहा है, इसके माध्यम से बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है। अच्छा, विभाग ने मतलब समस्या के समाधान के लिए कुछ है नई स्कीम, नई योजनाएं भी चालू की है। बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित जी, आपको ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।